आप बार बार पेशाब जाते रहते हैं जिसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं। इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट रहती है, हाथ पैर में क्रैम्प यानी कि दर्द रहता है, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं और आपने कई सारे उपाय किए हैं, ठीक नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी बीज जिसे मात्र 1 चम्मच आपको खा लेना है और इसे आपको लगातार कम से कम 10 दिनों के लिए खाना है और देखेंगे कि आपकी यह जो प्रॉब्लम है वो डे 1 से यानी कि पहले दिन से ही फ़र्क दिखेगा। साथ में मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बताऊंगी जो अपने हाथ को प्रयोग करके हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में बताई गई है और जब भी आप पेशाब के लिए जाएंगे इस प्रक्रिया को करेंगे। इससे आप अपनी जो समस्या है जिसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं इसे कंट्रोल कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जब भी बार बार पेशाब जाना पड़ता है जिसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नॉक्टूरिया और कई सारे तकलीफ़ों के नाम से अलग अलग नामों से जानते हैं और पुरुषों में अगर यह समस्या बढ़ जाए तो प्रोस्टेट की वजह से भी होता है। इस सारी ही तकलीफ़ जो है वो हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स के बनने से जुड़ी हुई होती है, लिंक होती है। तो इसीलिए हमें थोड़ा समझना चाहिए कि यह तकलीफ़ जो हो रही हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक है और ये कहाँ से शुरू हो रही है। जब भी हमारे शरीर में जो डाययूरेटिक होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मूत्रवर्धक जो पेशाब बनाते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए रात के समय पे एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनता है जिसे हम ADH बोलते हैं और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारे पेशाब की जो बढ़ोतरी होती है उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यह ADH हार्मोन हमारे शरीर में तभी बनता है जब हम रात की नींद सही से लें। लेकिन जब भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या नॉक्टूरिया जो रात में पेशाब करने की समस्या होती है या अत्यधिक पेशाब जाने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रात में बार बार उठकर पेशाब जाने की वजह से आप सही से सो नहीं पाते हैं, तो यह ADH हार्मोन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं बनती है। क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये जब हम सोते हैं तभी बनता है और इसके लिए हमारे शरीर में प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट का होना, प्रॉपर पानी का होना यानी हाइड्रेशन का होना बहुत आवश्यक होता है। बार बार जब पेशाब जाते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से हम पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे और ज़्यादा हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और जिसकी वजह से खून गाढ़ा होना, डायबिटीज़ का बढ़ जाना यानी कि चीनी जो है वो ज़्यादा मीठा हो जाना, पानी की कमी होने की वजह से शरीर में क्रैम्प लगना यानी कि दर्द होना, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों में दर्द, खिंचाहट होना देखने को मिलता है और कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाना यानी कि हाथ पैर सूजा सूजा लगना, पैर भी सूजा लगना, पैर में पानी जैसा जमा हो जाना, चेहरे पे भी कभी कभी सूजन दिखना शुरू हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी जहाँ जानी चाहिए हमारे सेल्स में जानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये हर सेल्स हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होते हैं। हमारी जो एनर्जी है जिसे हम ATP बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, उसको बनाने के लिए जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है कोई भी काम को करने के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से नहीं बन पाती है और यह जो पानी सेल्स में ना जाकर हमारे जो है स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर चले जाते हैं। हमारे जो शरीर में बार बार इसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और जिसकी वजह से जो है बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है यानी कि यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और इसके साथ शरीर में कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाना। इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने से जो तकलीफ़ें हमने बताई, ब्लड प्रेशर का शूट हो जाना, चीनी का बढ़ जाना और कई सारे हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, शरीर में दर्द रहने लगना और स्ट्रेस हो जाना, ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है जिससे हमें फ़ायदा मिले? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो जो भी मूत्रवर्धक सामग्री हैं उनको खाना छोड़ दीजिए। जैसे कि अब ये मूत्रवर्धक यानी कि जो डाययूरेटिक होते हैं ये क्या क्या चीज़ों से होते हैं ये जानना चाहिए। सबसे पहला जो डाययूरेटिक होता है वो होता है आपको चाय और कॉफ़ी। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो ये
आपकी जो पेशाब है उसको ज़्यादा बनाता है शरीर में, और जिससे आपको बार बार पेशाब जानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको बंद करनी है। दूसरा, शराब का सेवन हो सके तो बंद कर दे, इससे भी बहुत ज़्यादा पेशाब बनता है और ये तकलीफ बढ़ती जाती है। 2 चीज़ों पे कंट्रोल करें और इसके साथ मैं जो उपाय बता रही हूँ उसे करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या है? अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए जो आपके पानी को रोकेगा, जो आपके पानी को सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हैं और कौन से बीज में मिल जाएंगे, ये सारे ही इलेक्ट्रोलाइट्स, उसकी जानकारी आज मैं आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है, क्रैम्प्स को दूर करता है, नर्व्स डैमेज को ठीक करता है, और जो कैल्शियम होते हैं उनको एब्जॉर्ब होने के लिए, यानी कि हमारे शरीर में लगने के लिए बहुत आवश्यक होता है। वहीं पर पानी को हमारे शरीर में सेलुलर लेवल पर जाने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, अवशोषित होने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है, और ये एक इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है। दूसरा जो होता है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। ज़्यादा नमक का सेवन करने से भी, जो सोडियम क्लोराइड होते हैं, सफ़ेद नमक, हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। और ये कम होने की वजह से भी आपको बार बार यूरिनेशन यानी कि पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। तो पोटेशियम भी जो होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्रैम्प्स को दूर करता है, और पानी को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में मदद करता है सही जगह पे। तो इसीलिए पोटेशियम भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पोटेशियम भी एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। अब यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी मैं आपको बता रही हूँ, वो है आयरन। आयरन की कमी की वजह से भी देखने को मिला है कि जो है नॉक्टोरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि जिन लोगों को रात में पेशाब लगती है बार बार, तो कई बार यह रात को नींद नहीं आने की वजह से भी हो जाती है। तो उन लोगों में देखा जाता है कि खून में आरबीसी की कमी हो गई है, रेड ब्लड सेल्स कम बन रहे हैं, और यह तब होती हैं जब आयरन की कमी हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं, शरीर में काफ़ी ज़्यादा थकावट रहनी शुरू हो जाती है, आलस आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक संकेत होता है कि शरीर में आयरन की कमी हो रही है। तो इसीलिए आपको आयरन बहुत आवश्यक है, जिससे आपको प्रॉपर नींद आ सके। और जब एक बार प्रॉपर नींद आ जाती है तो आप पूरी रात सो पाएंगे ढंग से, और जिससे आपके शरीर में एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आयरन भी बहुत आवश्यक है। नर्व्स को प्रॉपर पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देने के लिए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही एडीएच को बनाती हैं, तो इसके लिए नर्व्स को मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए B6, B12 भी बहुत आवश्यक होता है, और साथ में विटामिन सी भी बहुत आवश्यक होता है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ को दोबारा ठीक करने की शक्ति रखता है, हील करता है। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है। और भी इसमें कई सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिनको भी प्रोस्टेट की समस्या हो, या जिनमें भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो, किसी भी कारण की वजह से बार बार पेशाब जाना पड़ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। और आपके शरीर में हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए, यानी पानी को एब्जॉर्ब होने के लिए, अवशोषित होने के लिए। तो ये सारी ही चीज़ें आपको मैं एक ऐसी बीज बता रही हूँ जिसमें आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ ये जो बीज है, इसका अगर आप सेवन करेंगे तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं, आयुर्वेद के से भी लेकर, अभी मैंने आपको साइंस से रिलेटेड चीज़ें बताई, अब मैं आपको आयुर्वेद से भी रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी। उससे पहले मैं इसका नाम बता देती हूँ, फिर हम जानेंगे वो कौन सी रिफ्लेक्सोलॉजी है जो आपको प्रयोग करनी है। तो ये बीज जो आज मैं बता रही हूँ, इसे हम सीसमे सीड्स बोलते हैं, यानी कि इसे हम बोलते हैं तिल। तिल जो होती हैं वो 2 तरह की आती हैं, एक होती हैं सफ़ेद वाली तिल, और दूसरी होती हैं काले रंग यानी कि ब्लैक तिल, व्हाइट सिसमे सीड्स एंड ब्लैक सिसमे सीड्स। अब इन दोनों ही तिलों में से आपको बेस्ट कौन सा होगा? वैसे तो दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर काली वाली तिल है तो थोड़ी कसैली सी, कड़वी सी स्वाद वाली होती है, लेकिन अगर बात करें इसमें शक्ति की, इसकी न्यूट्रिएंट्स की, तो इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये वाइट से यानी सफ़ेद से ज़्यादा मात्रा में जो हेल्दी होती हैं और हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। इसीलिए आपको काले वाले तिल का प्रयोग करना है। काले वाले तिल 100 ग्राम आप लेकर आ जाइए, 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम। उसके बाद आप एक कढ़ाई ले लीजिए, लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छी बात है।
इस कढ़ाई में तिल को डालना है और इसे बिना तेल घी का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब ये तिल चटकने लगे धीमे आंच पे, लो फ्लेम पे, तो आपको इसे उतार कर इसे ठंडा कर लें एक प्लेट में डालकर और एक डिब्बे में रख लें। अगर दांत से चबाने में तकलीफ है तो इसे हल्का सा ग्राइंड करके पाउडर भी बनाकर आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि जब आप इसे पाउडर बना रहे हैं तो पाउडर बनाकर आप इसे ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं जो खराब हो सकते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें पाउडर बनाकर, और 7 डेज यानी 1 वीक का ही बनाकर रखें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बीज को सीधे चबाकर खा रहे हैं तो आप इसे आराम से 100 ग्राम 15 दिनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसे बार बार बनाने के झंझट से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस बीज का प्रयोग कर सकते हैं। ये बीज अब मैं बताती हूँ आयुर्वेद में कैसे फायदा करती है। आयुर्वेद में इसे बोलते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि ये रसायन होती हैं। आयुर्वेद में रसायन का मतलब होता है कि यह बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करना। हर बीमारी का एक इलाज रसायन करता है, रिजुविनेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। रसायन रिजुविनेट करना यानी कि दोबारा से हमारे शरीर को यंग बनाना, नौजवान करना। तो ये इतनी शक्तिशाली होती है कि इसमें इतनी शक्ति होती है कि दोबारा से आपको रिपेयर करेगी, आपकी जो पेशाब जाने की समस्या है उसको ठीक करेगी, और साथ में कई सारे लिंक जो मैंने बताए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। हड्डियों को मजबूत रखेगा, कैल्शियम के लिए भी। तो विंटर आने वाला है, सर्दी का मौसम, तो वैसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वातनाशक पित्तनाशक होता है, यानी वात और पित्त को दूर करता है। लेकिन इसकी जितनी मात्रा मैं बता रही हूँ उतना ही लीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से ये फायदा आपको नहीं देगा। इसीलिए आपको एक दिन में एक व्यक्ति के लिए, फॉर 1 पर्सन, आपको 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच ही प्रयोग करना है। इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, और रोस्ट किया हुआ होना चाहिए। बिना रोस्ट किया हुआ आपको प्रयोग नहीं करना है। कैसे लेना है, आप जैसे मर्जी हो इसे चबाकर खा सकते हैं, पानी में मिलाकर इसका पाउडर खा सकते हैं, गुनगुने पानी में। अगर आपको दूध सूट करती है, दूध से प्रॉब्लम नहीं है, तो दूध में मिलाकर इसे ले सकते हैं। और इसे आपको कब लेना है, तो इसे आप रात का जब खाना खा लेते हैं तो उसके आधे घंटे के बाद आप इसे लीजिए। और रात में आप इसे पानी के साथ नहीं लेना है, इसे ऐसे ही आप पाउडर को चबाकर खा लीजिए, या फिर आप इस पाउडर को आप किसी भी चीज़ में, जैसे कि आप शहद में, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो मिलाकर खाइए, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाकर गीला करके इसे चाट चाट कर खा लीजिए, या ऐसे ही बीज को चबा चबा कर खा लीजिए, बेस्ट तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पानी आपको नहीं छोड़ना है। जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन शुरू होती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो हम पानी पीना कम कर देते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, जिससे आपको पानी शरीर में एब्जॉर्ब होगी, वो शरीर में लगनी शुरू होंगी, जहाँ इसकी आवश्यकता है वो पूरी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर बहुत आवश्यक होते हैं, यानी 8 से 10 ग्लास वाटर हमें लेनी चाहिए। लेकिन जिनको भी ये प्रॉब्लम है, पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, तो उन लोगों में आपको 1 ग्लास पानी एक बार में ही नहीं पीने चाहिए। पानी को हमेशा घूट के पीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी प्यास लगी है तो 1 ग्लास का तिहाई हिस्सा, यानी कि इतना सा ग्लास में पानी भरिए और उसे मुंह में डालिए, इस तरीके से करिए, हल्का घूट लीजिए। 1 से 2 घूट ही आपको पीनी है प्यास लगने पे। बहुत ज़्यादा पानी, 1 ग्लास पानी एक बार में नहीं पीनी है, 1 घूट ही पीनी है। और जब भी आप पानी पी रहे हैं, जैसे कि 1 ग्लास पानी आपने रख लिया है पीने के लिए, पूरे दिन में 10 ग्लास ही पीना है, ज़्यादा नहीं, दिन रात मिलाकर। तो उस पानी में आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी में 1 चुटकी हिमालयन पिंक सॉल्ट डालना है। हिमालयन पिंक सॉल्ट जो होता है, जो हिमालयन नमक आती है ना, जो पिंक सॉल्ट करके आती है बाजार में, आप ले सकते हैं। इसमें आपको 75% मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने बताया, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपको मदद करेंगे। तो उसे 1 चुटकी ही मिलाइएगा। रेशियो का ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे नमक तो नुकसान कर सकता है। टेबल सॉल्ट्स का प्रयोग नहीं करना है, जो सफ़ेद वाली नमक आती है उसका प्रयोग नहीं करना है। सफ़ेद वाली नमक में सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और मिनरल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी पोटेशियम को डिप्लीट करती है, यानी कि कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आपको हिमालयन पिंक सॉल्ट का प्रयोग करना है। तो 1 ग्लास पानी जब आप लेंगे तो 1 चुटकी यानी 1 पिंच आपको, यानी 1 ग्राम के बराबर ही पानी में मिलाना है नमक को। और उसके बाद उसे, जैसे हमने बताया,
1 से 2 घूंट ही पानी को एक बार में पीना है। उसके बाद जब आपको प्यास लगती है तब पानी पीजिए। एक दिन में 8 ग्लास या 10 ग्लास ही पानी आपको पीना है। तो इस तरीके से पानी जब आप पिएंगे तो पानी पीते ही आपको भागना नहीं पड़ेगा वॉशरूम, क्योंकि आपकी पानी जो है उसमें मैग्नीशियम मिल जाएगी, पोटेशियम मिल जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो वो आपकी जो किडनी है, आपके जो शरीर है, उसको एब्जॉर्ब करने में मिनरल्स को लग जाएंगी और वो पानी का यूटिलाइजेशन हो पाएगा सेलुलर लेवल पे सेल्स में, जिससे आपके जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। कई सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और उनको लाभ भी मिला है, तो इसका फ़ायदा आप भी उठाइए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। अगर आपको फ़ायदा लगेगी, अगर मेरी दी गई जानकारी आपसे आपको मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की जानकारियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ, जिससे कई सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो इसका फ़ायदा आप भी उठाइए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा रिफ्लेक्सोलॉजी में पॉइंट आता है जिससे आपको मदद मिलती है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप पेशाब के लिए जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आपको 8 बार, 10 बार, 15 बार जाना पड़ रहा है, तो आपको अपनी हाथ में जो है, जैसे कि एक बार गए तो इस हाथ का प्रयोग करिए, दूसरे बार में दूसरे हाथ का, बदल बदल के आप जा सकते हैं। कोई भी हाथ में पहले आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आप ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे ना, ऐसे मुट्ठी बंद, उंगलियों को मोड़िए तो ये उंगली यहाँ तक पहुँचती है। देखिए, तो ये बीच की जो उंगलियां हैं, दोनों ये सेंटर पॉइंट्स यहाँ तक आ रही हैं, यानी ये वाले पॉइंट जो होते हैं, इसको अंगूठा से ऐसे रखना है। और जब आप पेशाब के लिए बैठ रहे हैं तो इस प्रकार से बैठ के पेशाब करना है। पुरुष और महिला दोनों को बैठकर ही करना सही रहता है। तो जब पेशाब कर रहे हैं तो उस समय आप इस तरह से अंगूठा से इसे दबा के और तब आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे, पेशाब करते रहेंगे, दबाए रखेंगे जब तक आपको पूरा आपका पेशाब क्लियर ना हो जाए। जब आप पेशाब कर लेंगे तो इसे छोड़ देंगे। ये बाद में दूसरी बार जाएंगे तो दूसरे हाथ में इसी तरीके से आपको दबाकर जाना है। ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी में आपकी जो पेशाब है उसमें कमी देखने को मिलती है और बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है, जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले दिन में ही अगर आप 5-6 बार जा रहे हैं, अगर उठना पड़ रहा है रात में, तो पहले दिन में ही आप 1 से 2 बार जाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।